मंत्री हैं, हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग भी आज मंत्री हैं तो पार्टी के बल पर ही। तो लंबे अंतराल के बाद फिर से पार्टी दफ्तर में सभी हमारे माननीय मंत्रीगण बैठते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपने विभाग से जुड़े मामले या शिकायतों को सुनते हैं। जनता दरबार जो जनता दल यूनाइटेड के पार्टी दफ्तर में चलता था, जहां हर दिन अलग अलग विभाग के मंत्री मौजूद होते थे, वो जनता दरबार पे तब ग्रहण लग गया जब कोरोना के संक्रमण तेजी से बिहार में बढ़ने लगे। विधानसभा का सत्र आ गया तो जनता दरबार को बंद रखा गया था। हालांकि एक बार फिर से संक्रमण कमा है, सभी मंत्री जो हैं जो व्यस्त थे वो फ्री हुए हैं, तो एक बार फिर से जेडीयू के पार्टी दफ्तर में जनता दरबार की शुरुआत हो गई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक फरियादी जो है वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त जेडीयू के पार्टी दफ्तर में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के साथ साथ लेसी सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री हैं वो मौजूद हैं और तमाम फरियादी। हालांकि संख्या अभी काफ़ी आपको कम दिखेगा क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है कि फिर से जेडीयू दफ्तर में शुरू हो गया है और धीरे धीरे जो फरियादी है वो पहुंचेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे और पूरा आश्वासन मिलता है यहाँ से मंत्रियों के द्वारा कि उनकी समस्याओं को समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सुनिए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है। सही बात है कि आज से फिर से पार्टी में मंत्रियों की उपस्थिति का सिलसिला शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि ये हम लोगों के सरकार की नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये एक अनोखी पहल होती है जब जो सरकार में मंत्रीगण होते हैं वो पार्टी दफ्तर में आकर खास तौर से पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपने विभाग से जुड़े मामले या शिकायतों को सुनते हैं और उसके निदान का प्रबंध करते हैं। और इसी सिलसिले में कुछ दूसरे लोग भी आ जाते हैं, सामान्य लोग भी आते हैं तो हम लोग उनका भी सुन लेते हैं। वैसे तो सभी मंत्रीगण अपने कार्यालय में आवास पर मिलते ही हैं, लेकिन पार्टी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी के मंत्रियों के मिलने का एक विशेष महत्व होता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक गौरव बोध होता है, उनको भी लगता है जो मंत्री हैं, हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग भी आज मंत्री हैं तो पार्टी के बल पर ही हैं, नेता के ही बल पर हैं। तो पार्टी दफ्तर में आके कार्यकर्ताओं से मिलना, उनकी बातों को सुनना और उनके लिए कुछ करने की चाहत हम लोगों की भी होती है। इसलिए ये न सिर्फ एक अनोखी पहल है बल्कि अच्छी परंपरा है। और एक लंबे अंतराल के बाद 2 साल करीब कोरोना में आ गया, फिर चुनाव हो गया, फिर विधानसभा सत्र चलने लगा, नहीं तो इसकी फिर से शुरुआत करने की सोच हम लोगों की लगभग 3-4 महीने पहले से चल रही थी। लेकिन बीच में विधानसभा सत्र हो गया, फिर चुनाव सब आ गए, लेकिन अब शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे लोग भी देख रहे हैं, धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं, लोगों के पास धीरे धीरे बातें पहुंचती हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग आते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी परंपरा भी है और इसके अच्छे नतीजे भी आते हैं। देखिए, ये पहले से ही इसकी शुरुआत की गई है पार्टी के द्वारा। बीच में कोरोना का समय आ गया, फिर विधानसभा सत्र चालू हो गया। इसके कारण थोड़ा लंबे अंतराल के बाद फिर से पार्टी दफ्तर में सभी हमारे माननीय मंत्रीगण बैठते हैं, जो तिथि निर्धारित है। तो आज हम लोग भी उपस्थित हुए। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आम लोग हैं, उनकी जो समस्या रहती है उसको सुनते हैं और उनका समाधान करने का भरसक प्रयास करते हैं। ये पार्टी के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल है और सभी मंत्रीगण उपस्थित होते हैं, सभी समस्या सुनते हैं। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.